जो मेरे मुकद्दर में मेरे गुरु नानक देव जी महाराज ने लिख दिया, मेरे अल्लाह ने लिख दिया, मेरे नाम नानक ने लिख दिया, मेरे राम ने लिख दिया, मेरी माता ने लिख दिया, मेरे बुद्ध ने लिख दिया, मेरे अम्बेडकर ने लिख दिया, उससे भी डरने की जरूरत है। आज मौत से नहीं, जिस्मानी तकलीफ से डर लगता है। जब डंडे मारेंगे, तकलीफ होगी, चिल्लाएंगे तो थोड़ा बर्दाश्त करें। और जब तक नहीं होगी, ज़मीन से लेकर आसमान तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। ज़मीन से लेकर आसमान तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक न्याय ना मिले। माने अजय टैनी, माननीय गृह मंत्री राज्य गृह मंत्री अजय टैनी जी के लड़के ने हमारे किसान भाइयों पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी। नम आंखों से हम सीना पीटते रह गए, टिकरी बॉर्डर पे संघर्ष कर रहे थे, छटपटा गए और बहुत रोए। हम बोलते बोलते भी रोते थे, लेकिन न्याय आज भी नहीं मिला। तो आरोपी है अभी वो। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में 2019 और 16 की घटना को प्रकाशित किया गया है। खुफिया अखबार है, उसने बहुत सटीक तरीके से बताया है दो पहलवानों के बयान, जो ये कहती है कि हमारे चेस्ट पे भी हाथ लगाने की कोशिश की गई थी। इससे ज़्यादा सफाई क्या लेंगे, वो कुछ भी कहते रहें। वो टीवी पे आके अपनी मस्तिष्क का जो है अपनी सोच को प्रदर्शित करते हैं, एक ऐसी सोच को जो कुछ भी बोल देते हैं बिना नापे तोले, समझ रहे हैं। और देश देख रहा है, देश की जनता पॉजिटिव है, ये आंदोलन पॉजिटिव है, हम लोग पॉजिटिव है। क्या लग रहा है कि धर्म की तरफ राजनीति से हट रही है, ये धर्म की तरफ और बढ़ रही है इस मुद्दे को लेके? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी लोग बैठे हुए हैं। अरे इस देश में आप कब तक धर्म और जाति को चलाएंगे? इस देश में बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं। आज भी बहुत से लोग अपने संसाधनों से वंचित हैं, लोग शिक्षा से वंचित हैं, लोग स्वास्थ्य से वंचित हैं, लोग रोजगार से वंचित हैं, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी से वंचित हैं। दिल्ली की सड़कों पे मैं आपको दिखा दूंगा। हम खुद गरीब परिवार से आते हैं, हम स्लम में रहते हैं। मेरे बूढ़े माँ बाप आज भी काम करते हैं 2 वक्त के निवाले के लिए, और मैं भी करता हूँ, और पूरी देश की बहुत बड़ी आबादी डेली करती है। आप कब तक हिंदू और मुसलमान को बांटेंगे? डर नहीं लग रहा है? मौत बाहर है कि एक दिन आ जाएगी, इससे भी डरेंगे। जो मेरे मुकद्दर में मेरे गुरु नानक देव जी महाराज ने लिख दिया, मेरे अल्लाह ने लिख दिया, मेरे नाम नानक ने लिख दिया, मेरे राम ने लिख दिया, मेरी माता ने लिख दिया, मेरे बुद्ध ने लिख दिया, मेरे अम्बेडकर ने लिख दिया, उससे भी डरने की जरूरत है। आज मौत से नहीं, जिस्मानी तकलीफ से डर लगता है। जब डंडे मारेंगे, तकलीफ होगी, चिल्लाएंगे तो थोड़ा बर्दाश्त करने की माता रानी ताकत दे, इतनी कामना जो कहा गया कि एक ही जगह का आंदोलन है, एक लोग कर रहे हैं, ये देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। ये देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी सम्मानित हैं। ये जब खेल रहे थे तो हमारा नाम रोशन कर रहे थे, देश का नाम रोशन कर रहे थे, और पूरे समाज को सर उठाने के लिए, सर उठा के चलने के लिए मजबूर किया और कहा कि भैया देखिए हमने बेटी होकर क्या किया। तो लोगों को प्रेरणा मिली और बेटियाँ रेसलिंग में आई। और इस आंदोलन में को ना आप धर्म और जाति पे नहीं बांट सकते। आप कह रहे हैं कि एक परिवार से है और महादेव एकेडमी से आते हैं, रोहतक वाली एकेडमी से आते हैं, जाट परिवार से, हरियाणा से, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी धर्म जाति समुदाय के लोग भारत के अलग अलग कोने से आए हैं। सब इस देश से प्यार करते हैं, सब न्याय की दृष्टि में मानने वाले लोग हैं। संविधान साजिश चल रही है, कह रहे हैं साजिश चल रही है। कैसी साजिश? देश के खिलाफ साजिश हो रही है यहाँ से। अगर बॉर्डर से लेकर यहाँ तक आपकी पुलिस छावनी में तबलीग कर दिया है और हम जंतर मंतर पे खड़े हैं और हम साजिश कर रहे हैं, तो आप वक्त मत दीजिए, इन सभी सारी भीड़ पे कार्रवाई कीजिए। अरे हम पीसफुल तरीके से इस देश की अखंडता, भाईचारा और संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम इस देश से प्यार करते हैं। साजिश चल रही है, साजिश चल रही है, कुछ भी मुंह में आ रहा बोल रहे हैं आप। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन लोगों की 2 मांगे थी, पहली FIR, दूसरी सुरक्षा, दोनों चीज मिल गए, अब घर क्यों नहीं जा रहे हैं? अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? ये कहा कि 2 मांगे थी इनकी, पहली तो FIR दर्ज हो और दूसरी हमें सुरक्षा दी जाए यहाँ पर जंतर मंतर पर। दोनों मांगे पूरी हो गई, घर क्यों नहीं जा रहे? अनुराग ठाकुर जी पहले तो ये बताया कि FIR उन्होंने करी है, सुप्रीम कोर्ट ने करी है ना FIR, तो आप क्रेडिट कैसे ले रहे हैं भैया? आपको तो पहले, अगर ये आप ये पहले FIR करते तो फिर जनता मानते कि हाँ भाई सरकार ने जो है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करी है। सुप्रीम कोर्ट के कहने से FIR हुई है और अब पता नहीं किसके कहने से कार्रवाई होगी। और जब तक नहीं होगी, जमीन से लेकर आसमान तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। जमीन से लेकर आसमान तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक न्याय ना मिल जाता। आप कह रहे हैं किसके कहने से कार्रवाई होगी? वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी कह दें और अमित शाह कह दें तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। अरे मोदी जी और अमित शाह के बारे में तो वही कह रहे हैं कि वो ये भी कहते हैं कि मेरा कोई रोल नहीं है, ये तो पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। फिर वही कहते हैं कि अमित शाह और मोदी जी कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूं। आप इस बात को समझिए, उनका पूरा खेल मंत्रालय है, अनुराग ठाकुर को इस्तीफा दे सकते हैं, अपने विभाग है उनको। फिर वो ये भी कहते हैं कि मेरा कार्यकाल पूरा है, मैं इस्तीफे से मेरा मकसद नहीं है। इनको टारगेट, पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। पार्टी से नहीं, मैंने ना कांग्रेस का भी विरोध किया 2011 में। मैं निर्भया में भी कांग्रेस का विरोध करता था।
मैंने इस देश के हर बड़े आंदोलन देखे हैं। 92 का जन्म है मेरा। हम कभी किसी के हितैषी नहीं रहे, किसी के समर्थक नहीं रहे। अगर आज आपकी सरकार चली जाए, कल कोई दूसरी सरकार है और वो जुल्म और जास्ती करेगी गरीबों के साथ और गरीबों के हित की बात नहीं करेंगे, तो मोहम्मद इरफान जान देने को तैयार है। आंदोलन जीवी है क्या आप लोग भी? लगातार हर आंदोलन में दिखते हैं जो आरोप लगाया जा रहा है। हम आंदोलन जीवी हैं भाई। हम देखिए, मैं एक कम्युनिस्ट हूँ। अगर भगत सिंह कम्युनिस्ट है तो मैं कम्युनिस्ट हूँ। अगर भगत सिंह कम्युनिस्ट है तो मैं कम्युनिस्ट हूँ। अगर महात्मा गांधी सोशलिस्ट है तो मैं सोशलिस्ट हूँ। अगर मैं बाबा साहब को भगवान की तरह मानता हूँ, अल्लाह की तरह मानता हूँ, तो मैं अम्बेडकरवादी हूँ। और मैं अपने पूजनीय महान पवित्र आत्मा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मानता हूँ, तो हाँ, मैं सोशलिस्ट हूँ। और मैं इस देश में परिवर्तन और समानता और राइट कानून के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम बहुत गरीब और निर्धन लोग होने के बावजूद भी अपने हौसलों की लड़ाई लड़ते हैं। जिस तरह से योगी जी का बुलडोजर माफिया पे चला, तो क्या चलेगा क्या भूषण पे? इसकी आशा और उम्मीद करेंगे यूपी सरकार से। आशा और उम्मीद करेंगे, और उम्मीद कम है क्योंकि पिछली बार जब हम किसान आंदोलन में बड़ी पूरी भूमिका निभा रहे थे, हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी। माननीय राज्य गृह मंत्री अजय टैनी जी के लड़के ने हमारे किसान भाइयों पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी। नम आंखों से हम सीना पीटते रह गए। टिकरी बॉर्डर पे संघर्ष कर रहे थे, छटपटा गए और बहुत रोए। हम बोलते बोलते भी रोते थे, लेकिन न्याय आज भी नहीं मिला। लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो क्या ये और सबसे से भी बड़ा आंदोलन होने वाला है क्या? ये भविष्य की कोख में पलने वाला सवाल है, ये वक्त बताएगा।